बजे हैं शाम के 5:30 और ये आगे आप बसेस देख रहे होंगे, ये हैं हमारी ट्रैवल बसेस। स्वागत है आपका एक और ट्रैवल व्लॉग में। तो हम जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ मेले में। हमने दिल्ली से सफ़र किया था और हमारी जो बसेस गई थी वो 3 बसेस एक साथ गई थी। और ये जो बसेस थी ना, ये वोल्वो बसेस थी जो फुली कंफर्टेबल थी और इसमें रात का जो हमारा डिनर था वो इंक्लूड था। और अब ये हमारी बस के अंदर चल रहे हैं भजन, जिसको जैसे आ रहा था वो उस तरीके से गा रहा था, क्योंकि हमारी जो बस में था ना उसका जो म्यूज़िक सिस्टम था वो कुछ ख़राब हो रखा था। बाकी जो 2 बस थी उनमें तो ठीक था, बट इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रखी थी, तो जिस कारण से सब लोग अपने आप ही गा रहे थे, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं। यहाँ पे तो मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रही हूँ, बट आप अगर शॉर्ट्स देखना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल में शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, जिसमें कि ये भजन आपको थोड़ा साउंड में सुनाई देंगे। इसके बाद अब रात भी काफ़ी हो गई थी और सबको भूख भी लग गई थी, क्योंकि रात के हो गए थे 9:30 के लगभग। यहाँ रास्ते में एक शिवा ढाबा था, जो कि कहने को तो ढाबा है पर ये बहुत बड़ा एरिया था, जहाँ पे कि बहुत अच्छा खासा अरेंजमेंट था, जहाँ के बहुत सारे लोग खा सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हमारी 3 बसेस थी तो कम से कम 150 लोग हम सारे मिला के थे। अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बाहर का व्यू है, कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे मेन रोड के फ्रंट में ये ढाबा था। अब यहाँ पे इन्होंने ना हमारे लिए बुफे सिस्टम कर दिया था, जाओ और निकालो, सेल्फ सर्विस थी। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। खाओ खाओ। अच्छा मुझे देख ली थी। इसके बाद आ गए थे हम अपनी बस में। रात भर सोने के बाद फिर अब ये मॉर्निंग का व्यू है, सुबह का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। अब थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे पार्किंग एरिया में। यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ था कि एक एरिया बनाया हुआ है पार्किंग के लिए। जो भी आउटर बसेस आ रही हैं ना, चाहे आप पर्सनल अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो तो आपको इसी एरिया में आना पड़ेगा। इस एरिया को कहा जाता है बेला कछार पार्किंग। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं डायरेक्ट मेले में, पर आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि वहाँ से आगे कैसे आना है। वहाँ से आगे 2 ऑप्शन है। एक तो आप शटल बस कर लीजिए, वो फ्री सेवा है, वो आपको सीधे सिविल लाइंस तक छोड़ देगी। फिर सिविल लाइंस के बाद ना आपको ऑटो करना पड़ेगा, वो आपको मेले के बाहर उतार देगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आप बेला कछार पार्किंग में होंगे ना, वहाँ से डायरेक्ट ऑटो भी चलते हैं, जो आपको मेले के बाहर डायरेक्ट उतार देंगे। हम लोगों ने डायरेक्ट वहीं से ऑटो किया था, तो ऑटो वाले ने हमसे पर पर्सन 50 रुपीज़ लिए थे। उसके बाद अब मैं ये मेले के अंदर दिखा रही हूँ आपको। कम से कम आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा अंदर। हम निकले थे 1 तारीख की नाइट को और अब ये 2 तारीख की मॉर्निंग है। और आप पब्लिक देख सकते हैं, कितनी सारी पब्लिक है यहाँ पे। और इतनी सारी पब्लिक होने के बावजूद भी धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल स्मूथली सारे के सारे लोग चल रहे थे। जैसा कि हम न्यूज़ चैनल में भी सुन रहे हैं कि बहुत कुछ भगदड़ वगैरह हुई, हमने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया। हमारे टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और बहुत ही स्मूथली हर चीज़ होती चली गई। यहाँ साइड में बहुत सारी शॉप्स भी थी, मतलब ग्राउंड में उन्होंने लगा रखा था। अगर आप यहाँ से फूल वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आप ख़रीद सकते हैं। हमने भी यहीं से ख़रीदा था। इसके अलावा और यहाँ पे आप कैन वगैरह भी ले सकते हैं, अगर आप संगम का पानी अपने घर ले जाना चाहते हैं तो। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं संगम घाट नंबर 32 पर। यहाँ पे आपको आगे संगम भी दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए जो इतने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, ये क्यों आए हुए हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है।
जब देवताओं और दानवों के बीच में ना समुद्र मंथन हुआ था ना, उससे अमृत कलश निकला था। तो अमृत कलश निकलने के कारण ना उस अमृत कलश की कुछ बूंदें ना कुछ एरियाज़ में गिरी थी। प्रयागराज में गिरी थी, उज्जैन में गिरी थी, नासिक में गिरी थी और हरिद्वार में गिरी थी। तो इन्हीं एरिया में ना महाकुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ और बता दूँ, जो कुंभ मेला होता है ना वो भी 4 तरह का होता है। एक होता है ओनली कुंभ, एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है पूर्ण कुंभ और एक होता है महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन 3 साल में होता है, अर्ध कुंभ का 6 साल में होता है, पूर्ण कुंभ का 12 साल में होता है और महाकुंभ का 144 सालों में होता है। जब 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद महाकुंभ मनाया जाता है। और कहा तो ये भी जाता है कि महाकुंभ के दौरान आप अगर अमृत स्नान करते हैं ना, तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, उसके पापों का नाश होता है। वहीं दूसरी ओर मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे कर लिया है हम लोगों ने भी स्नान। और यहाँ पे जब शाही स्नान होता है ना, सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, उसके बाद ही आम पब्लिक को स्नान करने की अनुमति दी जाती है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती ऐसे आपको दिखाई नहीं देती है, बट वो नीचे ही कहीं बहती है। कुंभ मेले में ना आप और हम जैसे बहुत सारे श्रद्धालु के साथ साथ संत महात्मा और अखाड़े भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। वैसे जब हम दिन में गए थे उस टाइम को दिखाई नहीं दिए, क्योंकि इन लोगों के लिए अरेंजमेंट क्या हुआ है, ये लोग टेंट में ही रहते हैं। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की। फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल आपको कंप्लीट मिलेंगी। हेल्थ फैसिलिटीज़ भी है आपको। अगर बाई चांस कोई गुम हो जाता है तो यहाँ पे अनाउंसमेंट भी लगातार चलती रहती हैं। भंडारे भी यहाँ पे जगह जगह लग रहे हैं, लेकिन आपको जो आप मेन रास्ते से आओगे ना, वहाँ पे आपको भंडारे वगैरह दिखाई नहीं देंगे, आपको उसके लिए अंदर थोड़ा घूमना पड़ेगा। इसके अलावा नदियों की रेगुलर सफाई चल रही थी और शौचालय भी आपको जगह जगह मिलेंगे, कहीं पे भी कोई कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप संगम तक जाते हो तो बोट भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको रेस्क्यू टीम भी मिल जाएगी, पुलिस भी आपको जगह जगह मिलेगी। स्नान हमने कर लिया था, इसके बाद हम जा रहे हैं बाहर। बाहर जाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग रूट है। जहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, सामान अपने साथ ना कम से कम रखना। अगर आपके साथ बूढ़े हैं या बच्चे हैं ना, जब आप स्नान कर लेते हो ना, उसके बाद आपके कपड़े गीले हो जाते हैं। गीले होने के बाद ना उन कपड़ों का खुद का ही वेट इतना हो जाता है कि आपको इसी रास्ते से उनको वापस लाना भी पड़ेगा। जय भोले बाबा। लो जी, जय हो। चलो। अरे और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बच्चे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। दे दिया, भिक्षा दे दिया। चलो। इसके बाद हम लोगों ने ले लिया था यहाँ से प्रसाद, और सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। इसके बाद जब हम मेला क्षेत्र से बाहर निकले तो वहाँ पे हमने खाया। उसके बाद सेम जिस तरीके से आप आए हो उसी तरीके से आपको जाना भी पड़ेगा। पहले ऑटो करना पड़ेगा, उसके बाद अगर बस मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है तो आपको फिर ऑटो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पहुंचना पड़ेगा बेला कछार पार्किंग पर। इसके बाद हम यहाँ से जा रहे थे हनुमान मंदिर की तरफ, पर पता नहीं किस कारणों से वो बंद था, शायद दिन हो गई थी इसलिए वो बंद कर रखा था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो महाकुंभ मेला 2025 है ना, ये लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग है ऑन अर्थ। आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर गॉड कि हमारे को यहाँ आने का सौभाग्य मिला, एंड ऑनर टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस ट्रूली अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर अभी तक आप आए नहीं हो तो डेफिनेटली यू शुड कम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।